स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और सेहत की बात में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सुजीत परिहार, जो कि एक डेंटिस्ट है और आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सबसे आम समस्या है दांतों की सेंसिटिविटी को लेकर, इसका प्रमुख कारण क्या है डॉक्टर? देखिए, दांतों में 3 लेयर पाई जाती है। जो बाहरी आवरण होता है इनेमल का होता है, और जब उसमें कहीं क्रैक हो जाता है और थोड़ा सा सेंसिटिविटी जो होती है लीकेज की वजह से दांतों तक जाती है। तो या तो ये कैरीज की वजह से हो सकता है या किसी भी तरह से जो ये फ्रैक्चर हो सकता है दांतों में, जिसके कारण सेंसेशन आता है। तो इसके इलाज के तौर पर हम उस कैरीज को हटाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो रूट कैनाल करते हैं और कैप वगैरह लगाते हैं। जी, हमने देखा है अनेक तरीके की जो दांतों में परेशानियां होती है, जैसे कि दांतों में सड़न होना, सूजन होना, और ऐसी कौन सी समस्या है जो दांतों में पाई जाती है? जी, दांतों में सड़न तो बेसिकली सबसे कॉमन समस्या है, और ब्रशिंग टेक्निक सही तरीके से नहीं करने की वजह से पैरिया वगैरह भी हो जाते हैं। और आवश्यक है कि हम 2 टाइम तो अवश्य ब्रश करें। ये बहुत ही आसान तरीका है, पर लोग उसमें भी कहीं ना कहीं आलस कर देते हैं। और कई सारे कचड़े हैं जो कि ब्रश से नहीं निकल सकते हैं, तो उसके लिए आवश्यक होता है कि साल में एक बार कम से कम हम डेंटिस्ट के पास जाकर दांतों की सफाई करवा लें, तो उसकी वजह से पैरिया वगैरह भी होता है। आपने पायरिया की बात कही, तो ये आमतौर पर आजकल ज़्यादा हो गया है, तो कैसे बचाव करें इसकी? अगर हम घरेलू उपाय की बात करें, अगर शुरुआती दौर में पायरिया को लेकर अगर हम कुछ बचाव करना चाहें तो किस तरह से होगी ये? देखिए, पैरिया से बचाव बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके मसूड़े सही रहेंगे, अर्थात नींव अच्छी रहेगी, तो आपके दांत अच्छे रहेंगे। तो उसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि हम सही तरीके से ब्रश करें। ब्रश करने का सही टेक्निक हम जानें, और उसके लिए कोई भी आप अपने आसपास के डेंटिस्ट के पास जाकर उससे ये सीख सकते हैं कि ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है। जनरली देखा जाता है लोग ब्रश लेते हैं, उसको रगड़ना चालू कर देते हैं, ऊपर नीचे रगड़ रहे हैं, दाएं बाएं रगड़ रहे हैं, तो ये बहुत सही तरीका नहीं है। तो सही तरीके से रगड़ना बहुत आवश्यक है। दांतों को सही तरीके से साफ करना जरूरी है, क्योंकि दांत हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ हैं। हमें सिर्फ उसके आजू बाजू और मसूड़ों से जो कचड़े होते हैं उसको निकालने की आवश्यकता होती है। तो लगभग 10% ऐसे कचड़े होते हैं जो कि नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल पाते हैं, तो साल में एक बार हम उसकी स्केलिंग और क्लीनिंग करवा लें, तो हमारे मसूड़ों में गंदगी नहीं फंसेगी और दांतों की सुरक्षा होगी और पैरिया से बचाव होगा। जैसे जब भी बात करें दांतों की समस्या की, तो लोग इसे बहुत ही कॉमन समझते हैं और जल्दी से डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, और आगे चलकर जो है ये बड़ी परेशानी होती है। फिर लोगों को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा मैम, आपने बिल्कुल सही कहा बात को। लोगों में बहुत ही लापरवाही होती है दांतों को लेकर। तो अगर हम इसमें लेट कर रहे हैं तो हम अपनी समस्या को बढ़ा रहे हैं। जो छोटी कैविटी, जो छोटे से मसाला भरने से हो सकती थी, उसको लोग बढ़ाकर इतना बड़ा कर देते हैं, फिर रूट कैनाल की आवश्यकता होती है। कई लोग और लापरवाह होते हैं कि उसे पूरी तरह सड़ा डालते हैं, फिर आपको डेंटल इम्प्लांट, मतलब आप जितना लेट कर रहे हैं साथियों, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। आपको समय पर अपना इलाज कराना बहुत आवश्यक है। अभी सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में हम बात करें तो दांतों की कैसे ख्याल रखा जाए? 2 टाइम ब्रश करने पे तो मैं हमेशा जोर देता हूँ। रात को खासकर जब आप सोने जाएं तो एक बार ब्रश अवश्य करें। और सर्दियों का मौसम है, थोड़ी कनकनाहट ज़्यादा लगती है, और ऐसी कोई भी कनकनाहट लग रही है तो डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। और सर्दियों में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता तो रहती है दांतों की। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर कि दांत जो है वो सही तरीके से नहीं रहते हैं, आड़े तिरछे रहते हैं। उनको लगाने के लिए जो ब्रेसेस होते हैं, लोग उसमें लगाने के लिए कतराते हैं, डरते हैं। क्या कुछ उनका उपाय रहता है या फिर क्या कुछ सावधानी उनमें रखनी होती है? जी मैम, दांतों में अक्सर देखा जाता है कि दांत आड़े तिरछे होते हैं कुछ लोगों के, या गैपिंग होती है।
तो वैसे केसेस में दांतों को सही तरीके से अलाइन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर दांत आड़े तिरछे होंगे, उनमें कचरा ज़्यादा फंसेगा तो पायरिया होने के चांसेस बढ़ेंगे और आगे चल के आपके दांतों की लाइफ कम होगी। तो उसको सही फॉर्म में रखने के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, दांतों में ब्रेसेस लगाए जाते हैं। तो वो एक बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप में आवश्यकता है तो उस ट्रीटमेंट को अवश्य कराएं, क्योंकि आप अगर वो नहीं कराते हैं तो उससे आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि आज पहले तो क्या था कि हम डेंटल ब्रेसेस वगैरह लगाते थे तो लोगों को दिखता था, पर अगर आज चाहें तो हम डेंटल अलाइनर्स लगा सकते हैं। अलाइनर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि आपका ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो वो भी एक बेहतर तरीका है। अगर आवश्यक है आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराने की तो उसको अवश्य कराएं, नहीं कराने से आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। बात करें अगर हम अभी के मौसम के बारे में, तो किस तरह के पेशेंट्स आपके पास अभी ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर दांतों की ऐसी कौन सी समस्या है जो ज़्यादातर लोग लेकर आ रहे हैं? अभी इस समय डेंटल सेंसिटिविटी तो बहुत कॉमन हो जाती है, ठंड है तो जो थोड़ी भी सेंसिटिविटी वो काफ़ी पता चलती है। तो डेंटल सेंसिटिविटी कैरीज के पेशेंट काफ़ी मात्रा में भी क्लिनिक में आ रहे हैं और पायरिया रिलेटेड भी पेशेंट का आना काफ़ी है इस वक्त। आप न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं समस्त मेरे दर्शक साथियों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जितना जल्द से जल्द आप उसे इलाज कराएंगे तो कम से कम खर्च में हो जाएगा। इसलिए अगर सड़न आपको लग रही है तो उसका उपचार जितना जल्द हो सके करवाएं। लेट करने से हम अपना नुकसान करते हैं, चाहे वो हमारे दांतों का नुकसान हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हमारा नुकसान हो। और 2 टाइम ब्रश अवश्य करें। रात को सोते वक्त ब्रश करना ना भूलें। 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है, ये ध्यान रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक ब्रश करते रहते हैं। तो इस तरह ब्रश करके हम अपने दांतों की जो बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे इनेमल कहा जाता है, उसका नुकसान करते हैं और उसकी क्षतिपूर्ति करना बहुत कठिन होता है, वो नहीं किया जा सकता है। इसलिए ब्रश 2 मिनट करें और सही तरीके से ब्रश करें। और अगर नहीं जानते तो आसपास के डेंटिस्ट से इसकी जानकारी अवश्य लें। आजकल डेंटल इम्प्लांट की ज़्यादा चर्चा होती है, लोग इसको ज़्यादा तरीके से जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन पर? डेंटल इम्प्लांट एक आधुनिक तकनीक है, जिस तकनीक के माध्यम से हम हमारे जो जॉ है उसमें एक इम्प्लांट करते हैं और वहाँ पर दांत लगाया जाता है। तो ये एक बहुत ही कारगर टेक्निक है। अगर आवश्यक हो तो हम डेंटल ब्रिज बनाने की जगह डेंटल इम्प्लांट करें तो वो काफ़ी कारगर रहता है और उसकी लाइफ भी लॉन्ग रहती है। क्या कुछ प्रोसेस रहती है इस डेंटल इम्प्लांट की? डेंटल इम्प्लांट का जनरली प्रोसेस में हम पहले इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं, फिर इम्प्लांट प्लेसमेंट के कुछ महीनों के बाद हम वहाँ पर क्राउन प्लेसमेंट करते हैं। एक तरह की और ट्रीटमेंट होती है जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है, किस तरह से होती है इस देखिए, जैसे अगर दांतों में सड़न हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि वो सड़न जो है पल्प तक पहुंच चुका है, तो उस केस में हम रूट कैनाल की सफाई करते हैं और उसमें गटा पर्चा के माध्यम से उसको फिल किया जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के माध्यम से जो हमारे दांत सड़ गए हैं उस दांतों को हम बचा पाते हैं और एक बहुत ही अच्छी तकनीक है। और उसके रूट कैनाल के बाद उस पर कैप प्लेस कर दिया जाता है तो दांत फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो काफ़ी प्यारी टेक्निक है और आवश्यकता हो तो इसे अवश्य कराना चाहिए। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या क्या है या आम समस्या क्या है, इसे अकल के दांत, जो अक्सर हर किसी को इस समस्या से जूझना ही पड़ता है किसी न किसी साल में, फिर चाहे वो बचपन में हो या थोड़े बड़े होके हो। लेकिन ये जो अकल की दांत जो आती है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा ही समस्या होती है। क्या इसके उपाय हैं सर, कैसे बचा जाए इससे? देखिए, हमारे मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, तो जो आखिरी के 4 दांत होते हैं उसे हम अकल दाढ़ कहते हैं। तो एक ये समस्या है कि आजकल च्यूइंग हैबिट बहुत कम है, तो लोग प्रॉपर्ली फूड को च्यू वगैरह नहीं करते, फास्ट फूड का ज़माना है। तो अब जो जॉ है थोड़ी छोटी होती जा रही है। तो जो आखिरी जो दांत है, जो अकल दाढ़ है, वो अक्सर युवाओं को बहुत परेशान करती है या बड़े उम्र में बहुत परेशान करता है। अक्सर 18-20 साल के बाद ही ये दांत आता है। तो इस दांत से बहुत परेशानी होती है और लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं कि नज़र कमज़ोर हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता।
और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि दांत निकालने से आंखों की कमजोरी का कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपका अकलदाढ़ सड़ रहा है तो उसे जितना जल्द हो सके आप निकलवा दें, क्योंकि हमारा खाना उतनी पीछे तक हम नहीं ले जाते, वो हमारे चबाने में भी काम नहीं आता। तो जहाँ तक देखें तो उस दांत का बहुत ज़्यादा पर्पज नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। तो अगर अकलदाढ़ आपका तिरछा आया है या अकलदाढ़ में सड़न हो गई है, दर्द हो रहा है, तो उसे निकालना ही सबसे श्रेयस्कर उपाय है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसे निकलवाने पर ही ध्यान दें, किसी भी तरह के मन में भ्रांति ना रखें। जी। आपने बात कही एक भ्रांति, जी मैंने भी वो सुनी थी कि जब भी दांत निकाला जाए या फिर ऐसा कहते हैं तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ऐसे लोगों का कहना रहता है। किस तरह से आप इसे समझा पाएंगे सर लोगों को? देखिए क्या है, जैसे हमारे आंखों की नस की जो सप्लाई होती है वो सप्लाई अलग है और जो हमारे जो दांतों की नस की सप्लाई है वो अलग है। तो इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि दांतों को निकालने से कोई आपके आंखों की रोशनी में फ़र्क नहीं पड़ता है। हमेशा एक वेल क्वालिफाइड डेंटिस्ट से ही दांत निकलवाएं और क्वैक्स वगैरह से बचें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुजीत परिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने आज बहुत ही जानकारी दी कि किस तरह से दांतों की समस्या से निजात पाया जा सकता है और 2 टाइम ब्रश करके हम अपने दांतों को मजबूत रख सकते हैं। फिलहाल सेहत की बात के लिए आज बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नए डॉक्टर के साथ, नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।